जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है NTPC 10+2 का जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल जो कार्बन जो होता है, कार्बन के जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। क्या कोषों की, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो उसकी कुल संख्या कितनी है, 3 है कि 1 है कि 4 है, 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि कार्बन की जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उससे पहले हमें ये देखना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है। तो कार्बन की जो होता है कि परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कि लिखा जाता है 1:2:2p आपका जो होता है कि 2। अब देखिए यहाँ पे जो हम 1:2 ये जो लिखे हैं, इसमें 3 चीज़ को शो कर रहा है। पहला शो कर रहा है कि जो 1 दे रहे हैं ये आपका जो होता है सेल है, कच्चा है, जिसको बोलते हैं कोष बोलते हैं, कच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा बोलेंगे। या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। यह जो होता है एस जो होता है आपका उप कच्चा है। क्या होता है, उप कच्चा, उप कच्चा होता है। क्या होता है, ये उप कच्चा देता है, जिसे हम सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब सेल बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। और यह जो ऊपर में जो आपका दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है आपका, ये हो गया उप कच्चा, ये हो गया आपका कच्चा। ये जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन को शो करता है। किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शो करता है। किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो कार्बन का जो होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा नहीं, किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते क्या है, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ जो ऊपर में दिए हैं वह सभी के सभी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे दिया है 6, तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 और 4 और 2 6। तो यह जो होता है कार्बन का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऊपर वाला आपका इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, और आपका कोष जिसको बोलते हैं हम लोग कक्षा सेल बोलते हैं, वो संख्या फर्स्ट में जो होता है उससे सूचित करते हैं। तो पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये भी दूसरा कक्षा के उप कक्षा में पी है। तो ये भी कक्षा कितना है, दूसरा ही है, लेकिन दूसरा कक्षा में उप कक्षा की संख्या कितना है, एक एस है और एक क्या है आपका पी है। तो इसमें उप कक्षा की संख्या 2 है, जबकि कक्षा कौन सा है, दूसरी है। तो आपका कौन सा कक्षा पूछ रहा है, सेल पूछ रहा है, तो इसमें आपका कौन होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे कौन सा है, 3 1 4 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी कक्षा। साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में C=C, आपका C बॉन्ड, C मतलब कार्बन से कार्बन के बीच में बंधन है, ये कार्बन से कार्बन के बीच में बंधन है। और C बंधन H मतलब कार्बन से हाइड्रोजन के बीच बंधन है, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच ये क्या है, बंधन है। अब कहता है कि इस प्रकार के कुल सहसंयोजक बंधन कितने हैं। कार्बन से कार्बन कितना है बताना है, कार्बन से हाइड्रोजन बंधन कितना है बताना है, और दोनों मिला के कुल जो होता है कि बंधन कितना है। तो साइक्लोहेक्सेन का जो होता है आपका सूत्र जो होता है आपको होता है C6H12। क्या होता है, C6H12। ये आपका जो होता है कि इसका जो होता है कि सूत्र होता है, और यह जो होता है कि सूत्र जो होता है आपका कहाँ से लिया गया, जिसका समान सूत्र है, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n से लिया गया है। जहाँ n जो होता है आपका कार्बन की संख्या है। क्या है, n जो होता है आपका कार्बन की क्या है, संख्या है। तो हेक्सेन का मतलब 6 होता है, तो 6 यहाँ हो गया, और 6 गुना यहाँ पे n बैठाएंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12। अब इसका जो होता है हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे, तब देखेंगे कि बंधन कितना है। संरचना, जब तक आप संरचना सूत्र नहीं बनाइएगा, जब तक आप नहीं पता लगा पाइएगा कि कार्बन के बीच कितना बंधन है और हाइड्रोजन के बीच कितना बंधन है। तो इसका जो होता है कि हम लोग सूत्र बनाते हैं, इसका संरचना बनाते हैं। C हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका कार्बन हो गया। क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब एक कार्बन के 4 बंधन होते हैं, तो 1 2 यहाँ बन गया है, तो 2 इसमें हम और बना सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन
आपका जो होता है परमाणु रहता है। इसका 1 2, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। तो कार्बन कितना था 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन 12 होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब ये जो होता है कि आपका साइक्लोहेक्सेन का जो होता है संरचना सूत्र हो गया। और इसमें कार्बन के बीच बंधन देखते हैं। देखिए एक कार्बन से कार्बन के बीच 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो कार्बन में जो होता है कि बंधन की संख्या कितना है आपका 6 है। अब कार्बन से हाइड्रोजन के बीच देखते हैं। तो कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ 1, एक यहाँ 1, तो इस तरह से कितना है 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो जाएगा कार्बन से हाइड्रोजन के बीच बंधन कितना है 12 है। और उसके बाद टोटल जो होता है कि कितना है टोटल जो होता है आपका 12 6 18। तो ये आपका सीक्वेंस जहाँ मिल रहा है वो आपका राइट आंसर होगा 6 12 18। तो 6 12 18 कहाँ है, 3 नहीं है तो कट गया। आपका 4 12 ये भी नहीं है, कट गया। 6 10 16 है, ये भी कट गया। तो लास्ट में आपको हो जाएगा 6 12 18। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा 6 12 18। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना है और शुष्क बुझे हुए चूने पे हम क्लोरीकरण करेंगे। तो क्लोरीकरण करेंगे तो उसमें किस चीज़ का निर्माण होगा। तो शुष्क बुझे चूने का जो होता है कि सूत्र होता है CaOH का होल 2 होगा। क्या हो जाएगा CaOH का होल 2। ये आपका क्या है बूझा चूना। क्या होता है बूझा चूना है। अब इस पे हम क्लोरीकरण करेंगे। क्लोरीकरण करने मतलब कि आपका जो होता है कि किसके साथ हम क्रिया करेंगे Cl के साथ। और Cl के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यह जो होता है आपका बन जाता है CaOCl का 2 प्लस इससे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है बाहर निकल जाती है। तो यह जो उत्पाद जो बना यह उत्पाद का नाम है आपका जो होता है कि प्रचलित नाम है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या होता है विरंजक चूर्ण नाम है। क्या है विरंजक चूर्ण। और यह विरंजक चूर्ण जो होता है आपको जो होता है जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। आपका शुद्धिकरण में किसमें जल का क्या होता है शुद्धिकरण होता है, जल का प्यूरिफाइंग हम लोग करते हैं। तो क्या बन जाता है आपका हाइड्रेट कैल्शियम आपका जो होता है हाइपोक्लोराइड। क्या बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायता होता है। पौधे का उस भाग का नाम बताइए जो गैस का आदान प्रदान करता है। तो पौधे का गैस का आदान प्रदान कौन करता है, केंद्रक करता है कि रक्षक कोशिकाएं करती है कि कोशिका झिल्ली करती है कि रंध्र करती है। तो पौधे में एक पत्ती है, पत्ती के बाह्यतम कक्षा जो होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस पे जो होता है आपका छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। और यह रंध्र के माध्यम से गैस का क्या होता है आदान प्रदान होता है। गैस का आदान प्रदान होगा। क्या हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान करेंगे। क्या करेंगे आदान प्रदान करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है गैसों का विनिमय जो होता है कौन करता है रंध्र करता है। ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग का एक नियम है। उस नियम को बोलते हैं बाएं हाथ का नियम। क्या बोलते हैं बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। इनके अनुसार अंगूठा किस चीज़ को शो करता है, तर्जनी किस चीज़ को शो करता है, ये चीज़ आपको क्या करता है बताना है, दिशा को निरूपित करना है। तो कहता है कि बल चुंबकीय क्षेत्र को करता है, कि चुंबकीय क्षेत्र और बल को करता है, कि क्षेत्र और धारा को करता है, कि धारा और क्षेत्र को करता है। अब एक हम मोटा मोटी आपको फिगर बना दें। ये आपका क्या है अंगूठा है और सभी को जो होता है आपका 90 डिग्री पे रखना है। क्या चाहिए 90 डिग्री पे रखना है। जब बाएं हाथ का 90 डिग्री पे रखेंगे तो 90 डिग्री पे रखने पे जो आपका ये अंगूठा है, अंगूठा क्या होता है आपका बना देते हैं। ये अंगूठा हो गया आपका जो होता है तर्जनी, ये आपका मध्यमा हो गया। क्या हो गया अंगूठा तर्जनी मध्यमा। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि किसको पूछ रहा है कि जो होता है कि अंगूठा किस चीज़ को शो करेगा। तो अंगूठा जो शो करता है आपका किस चीज़ को शो करता है बल को शो करता है। और तर्जनी जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। किसको चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को करेगा। किसको करेगा चुंबकीय क्षेत्र को। यह जो होता है आपका जो होता है
मध्यमा जो होता है आपका धारा को शो करता है। किसको शो करता है? धारा को शो करता है। तो आपका किसका किसका पूछा है? अंगूठा का और तर्जनी का। तो अंगूठा बल और तर्जनी जो तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? तो अंगूठा बल और तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी, ये जो होता है वृक्क जिसको हम लोग बोल रहे हैं किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलेंगे? किडनी। किडनी में जो यूरिन मूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। यूरिन बोलते हैं। यूरिन जो होता है कि निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रिया को सही अनुक्रम में निम्नलिखित में से किस विकल्प को दिया गया है? आपका वृक्क जो होता है आपका ए आपका किडनी है। क्या है? ए आपका किडनी है। इस टाइप से आपका एक किडनी है। दो किडनी कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। यह किडनी होता है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे जो होता है आपका यूरेथ्रा होता है, और यहाँ पे आपका यूरिन जो होता है कि आपका जमा होता है, और यहाँ से आपका यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। तो कहता है कि किडनी में जो प्रक्रिया होते हैं, जो आपका ब्लड से जो होता है कि छान कर किडनी को यूरिन में जो निर्माण करता है, तब जब यूरिन का निर्माण करता है तो उसमें 3 चरणें होती हैं, 3 प्रक्रिया होती है, तब जाके जो होता है आपका पानी जो हम लोग पीते हैं उस पानी को जो होता है यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन कौन क्रिया है? फर्स्ट में कौन होगा, सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, उस चीज़ को हमको बताना है। तो वृक्क में जो होता है 3 प्रक्रिया जो होती है आपका जो होता है कि इसमें देखिए निष्पादन की निष्कासन की चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो निष्कासन की चयनात्मक पुनः की अवशोषण की निष्कासन, तो चयनात्मक पुनः की अवशोषण की निष्पादन की निष्कासन की चयनात्मक पुनः अवशोषण की निष्कासन की निष्पादन। तो यहाँ पर जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है कि सबसे पहले ब्लड, देखिए यहाँ से इसके ऊपर जो होता है ब्लड की आपकी जो होता है नली रहता है, तो इस जगह पे जो होता है ब्लड निष्यादन, निष्यादन को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ब्लड में जितने भी जो होते हैं आपका जो होता है कि कचरा जो होते हैं उसको क्या करता है? किडनी फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने का काम पहले सबसे पहले आपका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड में जो होता है आपका अच्छे चीज़ को भी किडनी क्या करता है? आपको फिल्टर करके वापस खींच लेता है। तो खींच लेता है, तो खींचने के बाद उसको पुनः जो होता है क्या करता है? किडनी अवशोषण करके उसे ब्लड में वापस कर देगा कि देखो ये बेकार पदार्थ नहीं है, इसको जो होता है ब्लड को जरूरत है, इसको वापस करो। तो उसको जो होता है क्या करता है? वापस करता है। तो पहले फिल्ट्रेशन करता है, फिर रीअब्जॉर्बेशन करता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्बेशन करता है। रीएब्जॉर्बेशन मतलब आपका पुनः जो होता है उससे क्या करेगा? चयनात्मक जो होता है, जो आपका चयनात्मक आपका जो पदार्थ है उसे पुनः वह क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा? अवशोषण करेगा। उसके बाद जो बच गया वो आपका बेकार पदार्थ होता है, यूरिन होता है। उस यूरिन को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है, सेक्रेशन कर देता है, निष्कासित कर देता है। क्या करता है? निष्कासित करता है। तो सबसे पहले निस्यंदन होता है, फिर चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। इंग्लिश में बोले तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्बेशन होता है, फिर उसके बाद आपका सेक्रेशन होता है। क्या होता है? सेक्रेशन होता है। ये 3 प्रक्रिया आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है? बी। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में देखने को मिलता है? वो लैंगिक प्रजनन को बताना है जो सिर्फ और सिर्फ जो होता है कहाँ देखने को मिलेगा? लड़की में देखने का। बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियों में देखता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ लड़की में दिखेगा। तो उनकी दिखावट में प्रति सचेतता होती है, कि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना होता है, कि स्तन ग्रंथि की वृद्धि होती है, कि मुहासे युक्त तलीय त्वचा होती है। तो कहता है कि कोई एक ऐसा बताना है जो आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है आपका लड़की में। तो देखिए दिखावा में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा 14 वर्ष। देखिए किशोरा परिपक्वता जो होता है आपका 12 से 14 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 12 से 14 वर्ष का। तो 12 से 14 वर्ष में आपको देखने को मिलेगा लड़का का जो होता है फेस पे अलग बाल आ जाता है, उसकी जो होता है आपका जो होता है मेच्योरिटी अलग होता है, तो दोनों को हम पहचान जाते हैं। तो दिखावे में आपको चेंजिंग दोनों में मिलेगा। शरीर के विभिन्न हिस्सों पे बाल का आना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो बाल का जैसे आपका कांख के बीच में हेयर आना, ये दोनों में कॉमन है। जो आपका फीमेल में भी, लड़कियाँ में भी होती है, लड़के में भी होते हैं हेयर आपका होती है। और जो होता है जांघों के बीच में जो होता है हेयर आ जाना, ये भी जो होता है आपका कॉमन है। आपका जो होता है कि मुहासे, कील, ये सभी जो होता है आपका दोनों में आता है। लेकिन स्तन जो ग्रंथियाँ जो होती है वह स्तन ग्रंथियाँ जो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका फीमेल में भी एक्टिव होता है, जो स्तन को वृद्धि जो होता है करने के लिए जिम्मेदार लेता है, ताकि जब बच्चे को जन्म दे तो बच्चे को दूध पिलाने में आपको क्या हो? सहूलियत हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से जो होता है आपका जनन जो ग्रंथियाँ जो होती है, जनन ग्रंथियाँ से आपका 3 हार्मोन महिला में निकलती है। कहाँ? महिला में जो होती है 3 हार्मोन निकलती है। कौन कौन है? पहला है आपका एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। और दूसरा जो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन।
और तीसरा जो होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन है। क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन है। अब यह जो होता है आपका एस्ट्रोजन जो होता है आपका लक्षण को लाएगा। किसका लाएगा? लक्षण को लाएगा। किसका लाएगा? लक्षण को। जैसे हेयर ओवर आना, ये सब मैच्योरिटी आना, ये सब आपको लक्षण। प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपको स्तन को वृद्धि करने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। और रिलैक्सिन जो होता है, जो मांसपेशियाँ जो होती है ना, मांसपेशिया को जो होता है आपका क्या करेगा? ढीला करेगा। किसका करेगा? मांसपेशिया को क्या करता है? ढीला करता है। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे जन्म लेता है उस समय इस हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, जिससे मांसपेशियाँ ढीला हो जाती है और बच्चे आसानी से जो होता है आपका क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये 3 हार्मोन जो है, जो महिला में आपको हमेशा जो होता है परिपक्वता होने के बाद रिलैक्स जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषित का सूचक है? एक जीवाणु है जो जल में उपस्थित रहेगा तो वह जल जो होता है आपका क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। तो वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कि विब्रियो क्लोरा, कि साइलोमोना टाइफी, कि ई कोलाई कोलिफोर्निया। तो जल में आपका जो होता है कि ई कोलाइफोर्निया नामक एक जो होता है कि जीवाणु होता है, जिसके कारण जो होता है जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। ये टीबी नामक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार रहता है। विब्रो कोलरा जो होता है आपका कोलरा नामक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार रहता है। कोलरा, ठीक ना। और आपका साल्मोना टाइफी जो होता है टाइफाइड नामक बीमारी को फैलाने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। तो सभी के सभी आपका बीमारी से संबंधित है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? जो साबुन की पायसीकरण जो होती है ना, साबुन जैसे फेन बनता है, अब फेन बनता है आपको गंदगी को क्या करता है कि आप कपड़े से साफ करता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में पाचन तंत्र में भी होता है। तो वो कहाँ होता है? किसके माध्यम से होता है? पीत रस द्वारा होता है, जो क्षारीय माध्यम को प्रदान किया जाता है। कि पीत रस एंजाइम द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता होता है। कि पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम को प्रदान करता है। कि पीत लवण द्वारा बड़ी वसा गोलकियों को छोटी गोलकियों में विघटित करता है। तो देखिए, जब भोजन पचता है ना, तो पचने के बाद जो होता है पीत रस होता है जो यकृत से निकलता है। क्या होता है? पीत रस जो होता है कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। यह जो होता है कि आपका जो होता है क्या करता है कि जितने बड़े बड़े जो वसा होते हैं उस सभी वसा को जो होता है आपका विघटित करके वो क्या करता है? छोटे छोटे जो होते हैं वसा में जो होता है कि आपका क्या करता है कि परिवर्तित कर देता है। और वह जो होता है आपका वही साबुन के झाग की तरह, पायसीकरण की तरह जो होता है कि आपको देखने को मिलेगा। और वह गंदगी जो होता है हमारे शरीर से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो वह क्रिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पीट लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में क्या करती है? विभक्त कर देती है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम है? अब किसी भी जो होता है कि तत्व है, उस तत्व में जो होता है उसका जो आणविक जो होता है उसमें परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। उसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो अब जो होता है कि एक होता है एक परमाणुक, क्या होता है? एक परमाणुक, और दूसरा होता है द्विपरमाणुक, और एक होता है आपका बहुपरमाणु। क्या होता है? बहुपरमाणु। क्या होता है? बहुपरमाणु। तो एक परमाणु मतलब कि उसमें आणविक जो कण होते हैं उसका सिर्फ एक ही रहता है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक ना। कहते हैं हाइड्रोजन बोल रहे हैं, एक मिनट। आपका जो होता है कि आपका हीलियम हो गया, आपका नियोन हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका कार्बन हो गया। ये सभी के सभी जो होते हैं आपका जो होते हैं कि क्या होते हैं? एक ही जो होता है कि आपका जो परमाणु होता है, इसको कितनों तोड़िएगा तो इसमें अलग जो होता है आणविक रूप नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे हम एक परमाणु कहेंगे। और द्विपरमाणुक जिसे होता है Cl2, इसमें क्लोरीन की संख्या कितना है? 2 है। आपका N2, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। O2, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है। तो इसमें आणविक जो होता है कि परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसलिए द्विपरमाणुक बोलते हैं। और बहुपरमाणुक में जो होता है आपका होता है ये 2 से क्या होता है? आपका 2 से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? 2 से अधिक होता है। तो वही आपको बता रहा है कि 2 से अधिक आपका जो होता है कि आपका जो होता है आणविक 2 हो या 2 से अधिक हो, उसका नाम बताना है। तो नियोन एक है, फास्फोरस भी एक है, आपका आर्गन भी एक है, आपका सल्फर जो होता है ये जो होता है कि आपका बहुपरमाणुक जो होता है कि तत्व होते हैं। इसमें जो होता है कि आपका परमाणु की संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो हम लोग सल्फर जब भी वो लिखते हैं तो इसको S8 लिखते हैं। क्या होता है? S8। इसमें आणविक जो परमाणु होता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे क्लोरीन में 2 होता है, नाइट्रोजन में 2 होता है, उसी तरह सल्फर में S में जो होता है आपका कितना होता है? 8 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।